मेरे प्यारे छात्रों, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने कवि सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम उनके पदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सूरदास का पहला पद विनय है। विनय का अर्थ प्रार्थना। एक सूर का प्रार्थना पद है। मेरो मन अनत कहा सुख पावै, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवै, कमल नयन को छांडी महात्म, और देव को ध्यावै, परम गंग को छांडी पियासो, दुर्मति कूप खनावै, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावै। इस पद का भाव इस प्रकार है। भक्त सूरदास कहते हैं कि उनका मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। दूसरे विषय में उन्हें शांति नहीं मिलती। जहाज का पंछी समुद्र पर कितना ही उड़े, उसे दूसरा ठिकाना नहीं मिलता, वापस जहाज पर ही आना पड़ता है। कोई मनुष्य प्यासा हो और उसके सामने पवित्र गंगा नदी बह रही हो, तो वह उसी प्रवाह से अपनी प्यास बुझाएगा। कोई बुद्धिहीन या मूर्ख ही गंगा को छोड़कर कुआं खोदेगा। जिस बौरे ने एक बार कमल का मकरंद चख लिया हो, वह बार बार कमल के पास ही जाएगा, कांटों भरे पेड़ के पास नहीं जाएगा। किसी को यदि कामधेनु मिल जाए तो वह दूध के लिए बकरी नहीं दूहेगा, क्योंकि कामधेनु मानव की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। किसी को वह मिल जाए तो उसके लिए कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार सूरदास ने भी अलग अलग देवताओं की पूजा करके देख लिया। केवल कमल जैसे नयनों वाले श्री कृष्ण की आराधना में उन्हें अपार संतोष मिला, इसलिए वे बाकी सबको छोड़कर श्री कृष्ण के ध्यान और गुणगान में आनंद पाने लगे। इसमें सूरदास की अनन्य भक्ति का वर्णन मिलता है। सूरदास का दूसरा पद बाल वर्णन है। श्री कृष्ण का बाल वर्णन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत, रेणुतन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत्त मधुपगन, मादक मधु पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एकौ पल इह सुख का, सतकल्प जिए। इस पद में सूरदास ने बालक श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, माने बालक हैं, और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल रहे हैं। श्री कृष्ण के छोटे से हाथ में माखन शोभायमान है और वह
उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, मुख पर दही का लेप है। उनके कपोल, कपोल का अर्थ है गाल, उनके कपोल सुंदर तथा नेत्र चंचल हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है। बालकृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब उनके बाल कपोल पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पढ़े कठुले, कठुले का मतलब कंठहार, कंठहार व सिंह नख से और बढ़ जाती है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक ही है। इस पद में वात्सल्य रस मिलता है। सूरदास वात्सल्य रस के वर्णन में अद्वितीय हैं। यहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब सूरदास का तीसरा पद है। तीसरा पद इस प्रकार है। तिलकत कान्ह घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद कई आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहू निरखी हरि आपु छाह कौ, कर सौ पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वै दंतियाँ, पुन पुन तिही अब गाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरातर लई ढांकी, सूर के प्रभु कौ दूध पियावती। इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण जब घुटनों के बल चलने लगे हैं, राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मणियों से जटित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उनके प्रतिबिंब को वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने की जमीन पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती है और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती है। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं।
इस पद में भी श्री कृष्ण का बाल वर्णन मिलता है। इसमें सूरदास वात्सल्य रस का वर्णन किया है। धन्यवाद।